स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारी मीटिंग थी उसमें हमने 2 समास किए थे बेटा। कौन कौन से किए थे? तत्पुरुष और अव्ययी भाव समास। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि समास में क्या होता है। समास क्या होता है? परस्पर संबंध रखने वाले 2 या तो उससे अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। यानी कि जो समास है वो शब्दों का मेल होता है। जैसे संधि में हमारा किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। लेकिन जो समास है उसमें किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है। तो बेटा हमने 2 समास किए थे विद एग्जांपल, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। तो आज हम अब नेक्स्ट जो है समास करेंगे कर्मधारय समास। क्या नाम है समास का? कर्मधारय समास। अब ये भाव समास में मैंने बताया था कि पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे कर्मधारय समास। तो बेटा क्या होता है इस समास में कि जिस समास के दोनों पदों के बीच एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो इस समास में जो है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है। किस समास में पाया जाता है? ये हमारा कर्मधारय समास में। तो अब कर्मधारय समास जो है विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय दोनों का जहां संबंध पाया जाए उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। तो इस समास की जैसे हम डेफिनेशन देखते हैं कि जो कर्मधारय समास है उनमें दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य। तो ये विशेषण विशेष्य क्या होता है? विशेष्य जो है जिसकी विशेषता बताई जाती है और जो विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो कहलाएगा हमारा विशेष्य। आगे है उपमान और उपमेय, जैसा कि मैंने आपको अलंकार में उपमा अलंकार में हमने किया था। तो ये इस समास में जो है एक पद दूसरे की विशेषता बताता है। तो और क्या है इस समास में? दोनों पदों में एक ही कारक विभक्ति आती है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे हमने तत्पुरुष समास में किया था कि सभी जो है कर्म से लेकर और अधिकरण तक सभी विभक्तियां आती हैं, लेकिन इस समास में जो है एक ही कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब देखिए उदाहरण है इसके, जैसे नील कमल। नील कमल जो शब्द है, अब कमल क्या है? हमारा विशेषण है, विशेष्य है, और नील क्या है? उसकी विशेषता है। तो क्या है यहाँ पर? विशेषण विशेष्य संबंध है। नील कमल, कमल की विशेषता बताई गई है कि वह नीला है। और अब इसका विग्रह क्या होगा? हमारा नील कमल का विग्रह हो जाएगा हमारा नीला है जो कमल। आपके जो मैंने बताया था कि एग्जाम्स में कैसे आएंगे बच्चे, कि जैसे कनक लता समस्त पद का विग्रह करके आपको समास का नाम बताना होता है। जैसे कनक लता, तो इसका विग्रह हो जाएगा हमारा कनक की सी लता, और समास का नाम हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। अगर डेफिनेशन आती है विद एग्जांपल तो आप ये लिखेंगे। अगर आता है कि आप जो है समस्त पद का विग्रह करके समास का नाम बताइए, तब आप इस तरह से करेंगे, समास का नाम आप कर्मधारय समास रखेंगे। और अब इसके और एग्जांपल हम करते हैं, जैसे कनक लता, कनक की सी लता, महाजन, महान है जो जन। यहाँ जो जन है उसकी विशेषता बताई गई है कि वो महान है। सत जन, सज्जन, सत मीन्स अच्छा, है जो जन। नेक्स्ट है हमारा गुरुदेव, गुरु रूपी देव। नेक्स्ट है काला पानी, काला है जो पानी, और पीतांबर, पीत है जो अंबर। अंबर होते हैं हमारे वस्त्र और पीत होते हैं पीला। तो इसके और एग्जांपल बच्चों देख लेते हैं हम कि हमारे कौन कौन से और एग्जांपल हो सकते हैं। बाकी जो है मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगी। जितने भी ज्यादा से ज्यादा हम एग्जांपल करेंगे बेटा, उतना ही हमारी, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे को क्लियर होगा। कर्मधारय समास के और एग्जांपल जैसे हम देखते हैं बेटा, महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। सिंहनाद, सिंह के नाद के समान नाद। और वन मानुष, वन में निवास करने वाला
मानस। नराधम, अधम है जो नर, अधम होता है पापी, तो पापी है जो नर, तो अधर्मी है। माल गाड़ी, मान ले जाने वाली गाड़ी। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। नील गाय, नीली है जो गाय। महारानी, महान है जो रानी। देह लता, देह रूपी लता। तो ये था बेटा हमारा कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास से जो नेक्स्ट जो समास है हमारा वो है द्विगु समास। क्या नाम है समास का? द्विगु समास। जितना आप एग्जांपल्स की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे उतना ही आपको जो है टॉपिक क्लियर होगा। पीडीएफ में मैं कोशिश करूंगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है एग्जांपल सेंड करूं और अच्छे से इनको जो है आपने अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में जो है राइट करना है। आपने अपनी फेयर नोटबुक में जो है हर एक जो समास है उसका परिभाषा और कम से कम 10 एग्जाम्पल आपने राइट करने हैं फेयर नोटबुक में। और आप जो प्रैक्टिस नोटबुक करेंगे उसमें प्रैक्टिस नोटबुक में जो भी पीडीएफ में आपको एग्जाम्पल सेंड किए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे हम विग्रह करें और कैसे जो है शब्द, जितने भी आप ज्यादा से ज्यादा शब्दों का विग्रह करके समास को देखेंगे उतना ये आपको क्लियर होगा। अब हमारा जो है नेक्स्ट जो समास है बेटा वो है हमारा द्विगु समास। अब देखिए जैसा मैंने बताया था कि जो अव्ययी भाव समास है उसमें पहला पद प्रधान होता है। अब तत्पुरुष जो समास है उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। और जो द्विगु समास है इसमें क्या होता है हमारा, जो द्विगु समास है इसमें जो पहला पद है वो संख्यावाची होता है। क्या है इसकी जो पहचान है, इसकी डेफिनेशन जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाए या समूह या समाहार का जो ज्ञान करवाए हमें। तो इसकी जो डेफिनेशन आप लिखेंगे, जिस समास का पहला पद मीन्स पूर्व पद, जिस समास का पहला पद जो एक पहला पद पूर्व पद और दूसरा जो पद होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं, या पहला पद या पूर्व पद संख्यावाची हो और दोनों पदों में विशेषण विशेषण का संबंध हो। देखिए विशेषण विशेष्य का जो संबंध था वो आपका कर्मधारय समास में भी था, लेकिन इसमें क्या है कि जो पहला पद मिलेगा वो आपको संख्यावाची मिलेगा, संख्या का जो है बोध कराएगा। और क्या है कि इसमें जो समस्त पद है वो समूह या समाहार का आपको ज्ञान करवाता है। समस्त पद क्या होता है? जो पूरा पद होता है। तो इसमें जो है विशेषण का संबंध होता है और समस्त पद जो है किसका ज्ञान करवाता है? समस्त पद जो है वो समस्त पद समूह या समाहार का ज्ञान कराता है। समूह या समाहार का ज्ञान कराता है। तो क्या है पहचान द्विगु समास की? जो पहला पद पूर्व पद आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? हमारा संख्यावाची। अब देखिए जैसे उदाहरण हम लेते हैं शताब्दी, जैसे शताब्दी। अब जो शताब्दी शब्द है 100 अब्दों का, सत मीन्स 100, सत क्या होता है? 100, अब्द क्या होते हैं? हमारे वर्ष। तो 100 वर्षों का समूह क्या आ जाएगा हमारा? शताब्दी 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों का जो इसका विग्रह हो जाएगा हमारा 100 वर्षों का, या 100 अब्दों का भी आप लिख सकते हैं।
100 वर्षों का समूह, ये हो जाएगा हमारा विग्रह। अब समस्त पद क्या है हमारा, शताब्दी है, और विग्रह हो जाएगा इसका 100 वर्षों का समूह। अब इसके अदर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सत मीन्स 100, तो पहला पद क्या है हमारा, संख्यावाची है, इसलिए जो है इस समास में, इसमें शताब्दी जो शब्द है, समस्त पद है, इसमें कौन सा समास हुआ, द्विगु समास। देखिए कई बार नहीं ध्यान रहता है क्योंकि एक द्वंद्व भी होता है हमारा, तो द्वि मीन्स 2, यानी कि संख्यावाची है ये, तो द्वि जो है शब्द स्वयं में ही ये लग रहा है कि हमें संख्यावाची है, तो इस समास की अगर आपको पहचान करनी है तो द्वि मीन्स 2, तो जो पूरा पद मिलेगा आपको वो संख्यावाची मिलेगा। अब इसके अदर एग्जांपल्स हम करते हैं, जैसे दोपहर, दोपहरों का, अब हम यहाँ लिखते हैं समस्त पद, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम विग्रह। ऐसे ही आपने पेपर में जो है एग्जाम्स में बहुत अच्छे से आपने अटेम्प्ट करना है, समस्त पद विग्रह, और यहाँ आ जाएगा आपका समास का नाम। अब देखिए समस्त पद जैसे है हमारा दोपहर, दो क्या है, संख्या है, दोपहर, तो दोपहरों का समूह या समाहार, दोपहरों का समाहार। समास का नाम क्या लिखेंगे बच्चों, द्विगु, ठीक है। द्विगु भी आप अच्छे से ध्यान से देख ले, वे जो है वो होगा हमारा हलंत, और उसके बाद वी और गे, छोटे की आपकी मात्रा है, दोपहरों का समाहार, तो ये हो जाएगा हमारा समास द्विगु। नेक्स्ट जो एग्जांपल है देखते हैं बच्चों, अठन्नी, 8 आनों का समूह, अठन्नी, अठन्नी क्या होती है हमारी, 8 आनों का समूह, 8 आनों का समूह। नेक्स्ट है हमारा त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, 3 भुवन होते हैं लोक, 3 लोकों का या भुवनों का समूह, 3 लोकों का समाहार। नेक्स्ट है पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह, पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। इस जो समास में समूह या समाहार शब्द का जो है प्रयोग होता है, पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। तो ये था बेटा हमारा द्विगु समास। क्या नाम है समास का, द्विगु समास। और एग्जांपल्स देखिए इसके, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, और नेक्स्ट है सप्ताह, 7 अहम होते हैं दिन, 7 दिनों का समूह। नेक्स्ट है सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों, वेणी होती है नदियां यहाँ पर, तो त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती, 3 नदियों का समूह। नेक्स्ट है चतुष्पदी, 4 पदों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। पंसेरी, 5 शेरों का समूह, शेर ये किलोग्राम है, न कि जंगल वाला शेर, ठीक है। यहां तक बेटे अभी तक जो है हमने 2 समास किए हैं। आज की जो मीटिंग है हमारी, कौन कौन से, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इफ एनी डाउट यू कैन चेक, जो आफ्टर दैट वी विल नेक्स्ट। यहां तक आपको अगर कहीं डाउट है तो आप अपना क्लियर कर सकते हैं बच्चों। तो यहां तक थे हमारे
जो 2 समास हमने पहले किए थे और 2 हम आज कर चुके हैं, तो यहाँ तक था हमारा कौन सा समास किया हमने अभी? द्विगु समास। क्या था द्विगु समास में? जो पहला पद था वो क्या था? संख्यावाची था, यानी कि संख्या का हमें बोध करा रहा था। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हमें समूह जो है, समूह या समाहार का ज्ञान होता है। तो ये था हमारा कौन सा समास? द्विगु समास। अब जो है हम करेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है हमारा? जो द्वंद्व समास होता है, दव दव, द्वंद्व समास में क्या है? दव दव का जोड़ा है। तो यहाँ पर जो द्वंद्व समास हम करेंगे उसमें भी आपको जोड़ा मिलेगा द्वंद्व समास में। जैसे मैंने बताया था, पहचान इसकी क्या होगी कि जैसे द्वि मीन्स 2, संख्यावाची होता है, दव दव इसमें जोड़ा है। तो जो द्वंद्व समास है उसमें भी आपको अगर पहचान नहीं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं द्वंद्व और द्विगु में बच्चे की पता नहीं द्वंद्व में क्या था या द्विगु में क्या था। तो आपको इसको ऐसे माइंड में जो है सेट करना है कि दव दव जो है वो एक जोड़ा है दव और दव का। तो जो द्वंद्व समास होगा उसमें भी आपका जोड़ा मिलेगा। और जो समास है आपका द्विगु, उसमें संख्यावाची होता है। तो अब देखिए आप द्वंद्व समास। द्वंद्व बच्चे ये आपको अच्छे से ध्यान से देखने हैं कि हम द्वंद्व कैसे लिखेंगे, क्योंकि जब आप समास का नाम लिखते हैं तो वहां पे मिस्टेक कर देते हैं और आपको जो है पूरे के पूरे मार्क्स नहीं मिलते। तो ध्यान से जहां पर भी जो है अनुस्वार आता है या हलंत आता है तो उसको अच्छे से आप देखेंगे कि हम द्वंद्व जो है शब्द कैसे लिखेंगे। तो द्वंद्व में क्या पाया जाता है बेटा? जोड़ा पाया जाता है। जैसे अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, और जो हमारा द्वंद्व समास है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास की जो हम डेफिनेशन लिखेंगे, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, जिस समस्त पद के या जिस समास के दोनों पद प्रधान हो। बेटा अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान था, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व जो समास है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और जो दोनों पद हैं उनके बीच और तथा अथवा जो है योजक लगते हैं। दोनों द्वंद्व समास में जो है दोनों पदों के बीच जो पूरा पद होता है और उत्तर पद होता है, दोनों पदों के बीच और अथवा और या शब्द का जो है प्रयोग होता है। जो है योजक, योजक मंच जोड़ने वाला, और या यो योजक का प्रयोग होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? द्वंद्व समास में के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच जो है और या अथवा या जो है तथा योजक लगता है। अब उदाहरण देखते हैं हम। अन्न जल, अन्न और जल, जैसे अन्न जल शब्द है अन्न जल, तो यहाँ इसका जो विग्रह हो जाएगा अन्न और जल। अब देखिए अन्न और जल दोनों जो है समान रूप से प्रधान है, न कि जो है अन्न ज्यादा है न कि जल। दोनों की समानता, दोनों की जो प्रधानता है वो इक्वल है, बराबर है। तो यही जो है हमारे द्वंद्व समास की पहचान है। अब है हमारे जो उदाहरण हम इसके देखेंगे, जैसे लास्ट की तरह हम यहाँ क्या लिखते हैं? समस्त पद
यहाँ पर आ जाएगा हमारा विग्रह, यहाँ पर आ जाएगा हमारा समास का नाम। अब देखिए बच्चों, इसके जो एग्जाम्पल हैं हमारे वो क्या हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है वो हो सकते हैं हमारे देश विदेश, देश और विदेश, देश विदेश, विग्रह हो जाएगा हमारा देश और विदेश। समास का नाम हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है जात कुजात, जात या कुजात, जात कुजात, जात या विग्रह हो जाएगा हमारा जात या कुजात, और समास का नाम हमारा वही हो जाएगा द्वंद्व समास। अब देखिए और एग्जाम्पल बेटा, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, समास का नाम वही द्वंद्व समास। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो करेंगे हम माता पिता, माता और पिता, माता पिता, माता और पिता, समास का नाम कौन सा समास, द्वंद्व समास, माता और पिता। तो जिस समास में आपको जोड़ा पाएगा, दोनों पद समान रूप से प्रधान होंगे, दोनों पदों के जो बीच है योजक का प्रयोग होगा, वहां पर द्वंद्व समास होगा। न्यूनाधिक शब्द है बेटा, न्यूनाधिक। देखिए अब आप कहेंगे मैम ये तो योजक है ही नहीं इसके बीच में, तो अब देखिए न्यून होता है कम और अधिक होता है ज्यादा, जैसे न्यून और अधिक, इसका जो विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा न्यून या अधिक। न्यून होता है कम, ब्रैकेट में आप कम भी लिख सकते हैं इसको, न्यून या अधिक। अच्छे से जितना आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है जो व्याकरण है वो आपको अच्छे से रिवाइज होएगी और आपको अच्छे से समझ आएगी। एग्जाम्पल्स की जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। शब्द है बेटा धर्माधर्म, धर्माधर्म। अब कई बच्चे देखते नहीं है कि है क्या, धर्म धर्म लिख देंगे जो विग्रह है, लेकिन यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या है हमारा धर्म और अधर्म, क्या हो जाएगा धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म। तो बच्चों ये था हमारा समास, द्वंद्व समास। क्या नाम है समास का, द्वंद्व समास। अब इसके जो है अदर एग्जाम्पल हम करते हैं नदी नाले, नदी और नाले, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, दूध दही, दूध और दही, आब हवा, आबो हवा, क्या होता है आबो हवा, आब होता है पानी और हवा, आमद रफ्त, आमद होता है आना और रफ्त होता है जाना, आमद रफ्त। क्योंकि अभी जितना भी हम जो है एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें नए नए शब्दों का भी पता चलता है और हमारा शब्द भंडार बढ़ता है। तो ये जो शब्द मैंने अभी बोला आमद रफ्त, आमद होता है आना, रफ्त होता है जाना। निसी वासर, निसी होती है रात्रि और वासर होता है दिन, दिन और रात। ठीक है। अब अदर एग्जाम्पल ऊंच नीच, ऊंच और नीच, वेद पुराण, वेद और पुराण, दाल रोटी,
दाल और रोटी, नामो निशान, नाम और निशान, दीन ईमान, दीन और ईमान, लव कुश, लव और कुश, राजा रंग, राजा और रंग, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। तो ये था बेटा हमारा कौन सा समास, द्वंद्व समास। अब जो लास्ट हमारा रहता है वो समास है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें से एग्जाम्पल भी हर बार जरूर आता है। समास का जो नाम है वो है हमारा बहुव्रीहि समास। पहले प्रीवियस क्लास में आपने समास जो है पढ़े भी हैं बेटा, लेकिन जितना इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके अच्छे से समझ आएगा। अभी हमने कौन से किए, 3 समास हमने किए हैं। कौन कौन से किए, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कौन सा समास किया है, कर्मधारय समास। द्वंद्व में क्या बताया मैंने, जोड़ा पाया जाएगा, दोनों पद समान रूप से प्रधान होंगे। द्विगु समास जो है वो होगा हमारा संख्यावाची, और जो कर्मधारय समास है उसमें मैंने बताया है कि इसमें जो है आपको विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का जो है संबंध मिलेगा। तो अब जो लास्ट है, जो आज है हमारे समास जो है कंप्लीट हो जाएंगे, और इसके बाद जो है आपका सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट होगा। जैसे कि आज के होमवर्क में आपको अलंकार का सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट मिला है, उसी प्रकार से जो है आपको इसका समास का भी जो है सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट मिलेगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे आपको उनके आंसर मिलेंगे, और आप अच्छे से मैच करके देखेंगे कि आपको कितना समझ आया है, कहाँ आपकी वीकनेस है और कैसे इसको हमने रिमूव करना है। जितना बच्चे आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है बेटर रहेगा। क्योंकि अब आपको जो है सेल्फ सेंटर्ड होना है। ये तो है नहीं कि टीचर आपके सामने है, तो जितना बेटा आप खुद को सेल्फ सेंटर्ड करोगे, जितना सेल्फ डिपेंडेंट करोगे, उतना ही जो है आपके लिए बेटर रहेगा। तो ध्यान से देखो बेटा, जो नेक्स्ट जो है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट समास है बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि समास में क्या होता है हमारा, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। जो समस्त पद है वो किसी अन्य की ही जो है विशेषता बताता है, ना पहले पद की विशेषता होती है, ना दूसरे पद की विशेषता होती है, बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, और बहुव्रीहि समास में जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बहुव्रीहि, यस स्टूडेंट्स, बहुव्रीहि समास में जो है जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी अन्य, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जिस समास जो है समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर, दोनों पद कौन कौन से पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद मिलकर किसी अन्य की या किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं। किसी अन्य शब्द की, अन्य शब्द की विशेषता बताते हैं, उन्हें कौन सा समास कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। उन्हें जो है हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। उसे बहुव्रीहि से बहुव्रीहि
समास कहते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे शब्द हमने जो है पीतांबर, अब कर्मधारय में भी हमने, कहोगे मैम आपने कर्मधारय में भी एग्जाम्पल लिखा था पीतांबर। अब ये बहुव्रीहि कैसे हो जाएगा? बहुव्रीहि कैसे होगा बेटा, ये डिपेंड करता है हमारा विग्रह पे। अब देखिए, यदि हम इसका विग्रह करेंगे, पीले हैं वस्त्र जिसके, अंबर होते हैं वस्त्र। अब जब हमने इसको किसमें लिया था, जब हमने इसको कर्मधारय समास में पढ़ा था, तो पीले वस्त्र इसका विग्रह किया था, पीत है, पीत वस्त्र, ठीक है। पीले हैं जो वस्त्र, यदि हम इसका विग्रह करेंगे, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। अब देखिए ना, यहाँ तो पीले हैं वस्त्र जिसके, यहाँ विग्रह कर दिया हमने इसका, पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके। अब यहाँ हमने इसका विग्रह कर दिया है, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कौन है, श्री कृष्ण है, पीतांबर वस्त्र धारण करते हुए पीत। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर न तो पीत प्रधान है, यानी कि पीला प्रधान है, और न ही अंबर प्रधान है। तो यहाँ पर जो है कौन प्रधान हो गया है, कृष्ण। कोई अन्य पद, कोई तीसरा पद प्रधान हो गया है, इसलिए जो है यहाँ पर कौन सा समास है हमारा, बहुव्रीहि समास। तो बेटा यदि हम इसका जो विग्रह है वो करेंगे पीले वस्त्र, तो हो जाएगा हमारा ये कर्मधारय समास। अगर हम इसका विग्रह करते हैं, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो वो हो जाएगा हमारा समास बहुव्रीहि समास। अगर करेंगे विग्रह पीत हैं जो अंबर, तो हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। अगर करेंगे विग्रह पीले हैं वस्त्र जिसके, तो ये जो है डिपेंड करता है आपका विग्रह पर। अब इसके अदर एग्जांपल्स देखिए, राजीव लोचन, राजीव क्या होता है, कमल, लोचन क्या होते हैं, नैन, राजीव लोचन, राजीव होता है कमल के समान नयन है जिसके, समास का नाम क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। कमल के समान नयन है जिसके, लोचन क्या होता है, नयन, कमल के समान नयन है जिसके, तो हो जाएगा हमारा कोई भी व्यक्ति जिसके कमल के समान नेत्र हैं, तो उस व्यक्ति विशेष के लिए जो है ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। अनाथ, जिसका कोई नाथ न हो, कोई भी बालक, अनाथ, अनाथ जिसका कोई नाथ न हो, जिसका कोई नाथ न हो, जिसका कोई नाथ न हो। अब देखिए, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, कौन है चक्र को धारण करने वाला, विष्णु। तो यहाँ पर जो चक्र है, ना चक्र प्रधान है ना धर प्रधान है, बल्कि कौन, अर्थात विष्णु। तो यहाँ पर जो है हमारा समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो इसके जो अदर एग्जांपल्स हैं बच्चों बहुव्रीहि समास के, वो हो सकते हैं हमारे सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, लोचन मीन्स नेत्र, कोई भी स्त्री जिसके सुंदर लोचन है। अब यहाँ पर ना तो सुप्रधान है ना लोचन प्रधान है, बल्कि कौन प्रधान है, वह स्त्री जिसके सुंदर लोचन है, नेत्र है। अब देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है, त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, कौन है त्रिनेत्र,
शिव। तो यहाँ पर जो है बहुव्रीहि समास है त्रिनेत्र में। इंद्रजीत, इंद्र को भी जीत लिया है जिसने, कौन था वो? मेघनाद। तो यहाँ पर ना इंद्र प्रधान है ना जीत प्रधान है, कौन प्रधान है? जो है मेघनाद, रावण का पुत्र। तो ये इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। गजानन, गज के समान आनन। गजानन, गज के समान आनन, आनन होता है मुख। तो यहाँ पर कौन प्रधान है? गणेश प्रधान है। इसलिए यहाँ पर जो है कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अब देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। अब नीला है कंठ जिसका यदि विग्रह करेंगे तो कौन हो जाएगा यहाँ पर? शिव। और अगर करेंगे नीला है जो कंठ, अगर विग्रह करेंगे हम नीलकंठ का, नीला है जो कंठ, तो जो है समास हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। और यदि विग्रह करेंगे हम नीलकंठ का, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो वो हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। तो जो तो बेटा हमने जो है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में विग्रह पे डिपेंड करता है कई शब्दों में कि हम किस प्रकार से उसका विग्रह करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है एग्जांपल नीलकंठ, पीतांबर। तो ये डिपेंड करता है कि जो है हम विग्रह इसका किस प्रकार से करेंगे। तो इनमें जो कई शब्दों में क्या है कि कर्मधारय समास भी हो सकता है और बहुव्रीहि भी हो सकता है। शब्द सेम रहेंगे लेकिन विग्रह जो है इनका अलग अलग होगा। तो अजात शत्रु, अजात जो पैदा नहीं हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति, तो यहाँ पर जो है बहुव्रीहि समास है। कलह प्रिय, कलह होता है क्लेश, जिसको क्लेश प्रिय हो ऐसा कोई व्यक्ति। तो यहाँ पर जो है कि कोई तीसरा प्रधान है, कोई ऐसा कोई व्यक्ति प्रधान है जिसको कलह प्रिय हो, इसलिए यहाँ पर जो है बहुव्रीहि समास है। असार, सार न हो जिसमें, अर्थात तत्व न हो जिसमें वह वस्तु। अब है बेटा अंशुमाली, अंशु, अंशु होती है किरणें, अंशु है माला जिसकी, अंशु है माला जिसकी।